अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग है मेरे मैके का, मेरी अम्मी के घर का। आज है मेरे मैके में बारबेक्यू पार्टी। सैटरडे नाइट है तो ऑफ कोर्स कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो आज उन्होंने अरेंजमेंट किया है बारबेक्यू पार्टी का। आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। बस शर्त ये है कि आपको व्लॉग कंप्लीट देखना पड़ेगा, जभी तो आपको पता चलेगा कि आज के व्लॉग में है क्या-क्या। आज के व्लॉग में मेन्यू भी बहुत ही मज़ेदार था। और बस सैटरडे दोपहर का टाइम था और रात में हमारा बारबेक्यू रेडी होना था, तो दोपहर में इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर। ये हमारे घर की हैं मास्टर से भी मास्टर शेफ़, मतलब हमारी मम्मा। ये किचन में आ चुकी हैं और ये इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जो चीज़ें इनको रात में बनानी थी, इन्होंने सब मैरिनेशन स्टार्ट कर दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 नहीं, 5-5 आइटम थे, तो टाइम तो लगता है ना मैरिनेशन में। और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं तो दोपहर में ही चली गई थी। करीब होने का एक यही फ़ायदा होता है कि आपको मेहमान बन के नहीं जाना पड़ता कि आप सिर्फ़ खाने के टाइम पे जाएँ। तो मैं तो दोपहर में ही पहुंच गई थी। मैंने कहा चलो मैं भी कुछ हेल्प करवा देती हूँ। पर ये है कि इनकी लाइट भी जाने वाली थी, तो ये जो मशीन लाइट वाला जो काम था, ये हम लोगों ने बहुत जल्दी करा। कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए, और लाइट फिर अपने टाइम से ही आती है। अगर हम पहले करके रखें तो वो मैरिनेशन अच्छी हो जाती है। अगर हम लाइट का वेट करते तो उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना पड़ा। और ये बन रहे हैं हमारे रेशमी कबाब। तो इन्होंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया, तो अब स्पून की मदद से उसको मिक्स कर रही थी, जो कि इनको समझ नहीं आया। फिर इन्होंने अपना देसी तरीका यूज़ किया। सारी अम्मियों का यही है। ये बात हकीकत है कि मैके की कदर शादी के बाद होती है। उस वक़्त तो आपको यही लगता है कि आपकी अम्मी आपसे कितना काम करवाती हैं, आपको हर वक़्त कामों में लगा के रखती हैं। शादी हो जाएगी तो सुकून हो जाएगा, जान छूटेगी यहाँ से। लेकिन असल हकीकत ये है कि औरत को जो उसकी कदर होती है बाद में मैके की, वो शादी के बाद ही होती है। उसे वो वक़्त भी बहुत याद आता है, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गुज़ारा हुआ वक़्त। वो फिर उस वक़्त को बहुत याद करती है और मौके ढूँढती है कि कब उसे मौका मिलेगा अपने मैके में जाने का, और थोड़ा टाइम अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने का। लेकिन फिर वो वक़्त बहुत ही कम होता है। 1 दिन के लिए चले गए आप, 2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये अब हमारी टिक्का बोटी हैं, वो मैरिनेट कर रही हैं मम्मा। मैंने उनको कहा था मुझे रेसिपी भी बता दी जाए ताकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती जाऊँ, और उन्होंने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्या तुम अपना मोबाइल लेकर यहाँ पर आ गई हो? काम करवाओ मेरे साथ, मेरी हेल्प करवाओ, फिर बाद में फ़ोन करके पूछोगी कि आपने इसमें क्या डाला था, आप मुझे वो बता दें। और ये हमारा मेन्यू है आज का। ये है फ्राई कीमा। ये अभी हाफ़ कुक हुआ हुआ है, हाफ़ हम इसको बाद में करेंगे क्योंकि ये इनके दामाद को बहुत पसंद है, तो इन्होंने स्पेशली उनके लिए बनाया था। और ये रेशमी कबाब हैं, मलाई बोटी, और ये है टिक्का बोटी। मेरी मदर के हाथ में बहुत टेस्ट है। अब हो गई थी रात और हमारी पार्टी का टाइम करीब आता जा रहा था। अब बारी थी पराठों की, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम पराठे बाहर से मंगवा लें ऑर्डर करके।
तो मम्मा ने कहा नहीं भाई, जब सारा खाना घर का है तो पराठे भी घर में ही बनेंगे। खुद खड़ी हो गई आटा गूंदने के लिए, जबकि खुद की तबीयत सही नहीं है। चिकनगुनिया हुआ था कुछ टाइम पहले, अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई, लेकिन बस अपनी औलाद के लिए माँ जो है वो अपनी तकलीफ़ भूल जाती है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आटा गूंदती हूँ, उनका एक अलग तरीका होता है, तो उससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं पराठे। बस तो उन्होंने गूंद के दिया, तो मेरी सिस्टर ने पराठे बना लिए और ये साथ ही हमारे यहाँ पे सैलेड तैयार हो रहा था और हमारे राइस भी बॉईल हो रहे हैं। हमारे किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं ऊपर छत पे, क्योंकि असल पार्टी तो हमारी ऊपर छत पर है। ये हमारे कोयले भी हैं, वो रेडी हो चुके हैं। हमारे साथ रहिएगा और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। असल जो एन्जॉयमेंट है वो तो पार्ट 2 में मिलेगी आपको।